हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायु में SO2 की सांद्रता निकालनी है। एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। यहाँ दे रखी है SO2 की सांद्रता और यहाँ बारंबारता इनकी दे रखी है। बारंबारता को हम लिख देते हैं F से और इसको SO2 रख देते हैं या फिर इसको C से रख देते हैं। SO2 की सांद्रता निकालनी है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जिसको हम क्या लिखते हैं, अक्साई। यानी कि अक्साई निकालने के लिए SO2 की सांद्रता इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 0.004 में 2 का भाग जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 0.04 और 0.08 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.121। 0.12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ से 0.06 ये आ जाएगा। अब यहाँ हो गई 8 और 12 20, 20 में 2 का भाग देंगे कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि 0.1 आ जाएगा। ऐसे 16 और 12 हो गई 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये 0.14 हो जाएंगे। ये 16 और 20 को जोड़ेंगे तो हो गए 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो गई, 0.18 हो जाएंगे। 20 और 24 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए, 44, 44 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए, 22, यानी कि 0.22 हो जाएंगे। यहाँ इनका क्या करेंगे, योग करके हम हमारे को इनका योग यानी कि ये F है तो इसका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा FI हो जाएगा। इसका योग हमारे को दे रखा है कितना, 30। अब हमारे को क्या निकालना था, मादे की हम तीसरी विधि से निकाल रहे थे। मादे की तीसरी विधि कौन सी है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि यानी कि अक्स बार इक्वल टू क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये सूत्र होता है। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू क्या निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ देखो 0.02 में 22 जोड़े देंगे तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 प्लस इसमें जोड़ेंगे 0.22/2, तो इनकी ये कितने हो गई, 0.24/2, कट के कितने आ गई, 0.12। देखो 0.12 यहाँ से किससे पहले आ रहा है, तो ये इस लाइन ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी 0.12। यहाँ से एच का मान यानी कि अंतराल होता है तो यहाँ से इनका अंतराल कितना चल रहा है, 0.04 का, तो यहाँ से एच क्या होता है, वर्ग अंतराल, तो यहाँ से वर्ग अंतराल कितना 0.04 होता है। तो एच का मान हमारे पास ये आ गया, ये 1 का मान आ जाएगा, यानी कि ये लगभग 1 का मान किसके बराबर लेंगे, 0.10 के लगभग लेंगे। यहाँ से अब यहाँ क्या निकालेंगे, UI निकालेंगे। UI का सूत्र क्या होता है, अक्साई माइनस A अपॉन H ये होता है। तो यहाँ देखो UI यानी कि अक्साई का मान कितना आ रहा है, 0.02 और A का मान कितना आ रहा है, 1.0, तो यानी कि ये 0.02 माइनस 0.10 में 2 का H का मान आ गया 0.04, तो यहाँ से 0.2 में से माइनस करेंगे 0.1, तो यहाँ से और साथ में 0.4 का भाग देंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी -2। ऐसे ये वाला करेंगे 0.06 में से ये माइनस करेंगे 0.10 और किसका भाग देंगे, 0.04 का भाग देंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा -1 और ये आ रहा है 0.10 माइनस 0.10 में से भाग देंगे 0.04 का, तो यहाँ से मान निकल के आएगा 0। अगर हम ऐसे ही बात करें आगे तो ऐसे आगे निकालेंगे तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आएगा 2 और इसका मान आ जाएगा 3। अब हमारे पास UI का मान निकल गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे FI UI का मान। FI हमारे पास देखो FI दे रखा है, ये UI निकल गया। FI UI का मान क्या हो जाएगा, 4 × 2 कितने हो जाएंगे, -8,
9 इंटू माइनस के कितने हो गए, माइनस के 9। 0 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो माइनस के 8 और माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 17। और प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएगा, 8 तो 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 हो गए। अब यहाँ से इनका योग निकालेंगे तो यहाँ से इनका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा FI/UI बराबर 16 प्लस के माइनस के 17 प्लस के 16 कितने हो जाएंगे, यहाँ से माइनस का 1, यानी कि इनका योग कितना आ गया, माइनस का 1। अब ये वाला मान हमारे पास सभी मान आ गए, इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू आ गई थी 0.10 प्लस FI/UI का मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1 बट सिग्मा FI का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 30 इंटू H का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 0.04 इतना आ गया। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इस पॉइंट करके लगाएंगे 1, 2 अंक है तो यहाँ कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो देखो इस पॉइंट का तो क्या आ जाएगा, पॉइंट का तो आ जाएगा 1, कितने 2 अंक है तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जो कट गए तो यहाँ कितने आ गया, 1/10। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो क्या आ गया, 1/10। ये माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4। और नीचे कितने हो जाएंगे, 30 को 100 से गुणा करके कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। 4 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से देखो 1/10 तो ये चल रहा है ऐसे कैसे, माइनस 3 में 1 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे, 1.33। 1.33 चले जाएगा और नीचे क्या चल रहा है, 1000 चल रहा है। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 1000 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.00133 ऐसे आ जाएगा। 0.1 में से ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 0.09866 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसकी सांद्रता कितनी निकल के आ जाएगी, 0.09866 निकल के आ जाएगी।